वक्त बेगूसराय से हमारे संपादक अशोक मिश्र लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक जी, आज सीएम नीतीश कुमार बेगूसराय पहुंचेंगे, कई योजनाओं की सौगात मुख्यमंत्री की तरफ से दी जाएगी। ऐसे में बेगूसराय में मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर क्या तैयारियां देख पा रहे हैं? धन्यवाद रश्मि। मुख्यमंत्री समाधान यात्रा के तहत आज बेगूसराय पहुंचेंगे और यह कह लीजिए कि आज समापन भी है समाधान यात्रा का, यानी कि बेगूसराय से ही समाधान यात्रा की पूर्णाहुति करेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। और लगभग 11 बजे मुख्यमंत्री के यहाँ आने का कार्यक्रम है। बगल में जहाँ पे हम खड़े हैं उसके ठीक थोड़ी दूर पर यहाँ हेलीपैड बनाया गया है, यहाँ पे मुख्यमंत्री उतरेंगे 11 बजे और 11:10 पर इस कैंपस में आएंगे। ये देखिए कस्तूरबा गांधी उच्च विद्यालय है, बालिका विद्यालय है, उस विद्यालय में सबसे पहले जाएंगे मुख्यमंत्री और वहाँ जा करके वहाँ की बच्चियों से मुलाकात करेंगे और उसके बाद फिर इस कैंपस में आएंगे। और इस कैंपस में ही उत्क्रमित मध्य विद्यालय है और उत्क्रमित उच्च विद्यालय है, यानी कि माध्यमिक विद्यालय है। यहाँ भी वो मुआयना करेंगे, लड़के लड़कियों से मिलेंगे वो। और उसके बाद राज्य सरकार के द्वारा और सतत जीविकोपार्जन योजना के द्वारा जो भी स्टॉल लगाए गए हैं उस स्टॉल का वो मुआयना करेंगे। फिर मुख्यमंत्री बगल में ही, मतलब इस कैंपस के तुरंत बाद वो चिलमिल पंचायत है उसके वार्ड में जाकर के सरकारी योजनाओं का अवलोकन करेंगे। मुख्यमंत्री निरीक्षण करेंगे, वहाँ लोगों से संवाद करेंगे और यूँ कह लीजिए कि लोगों से सीधा संपर्क करेंगे। लोग अपनी समस्याओं से संबंधित उन्हें मेमोरेंडम देंगे और उसके बाद मुख्यमंत्री यहाँ से निकलेंगे समाहरणालय के लिए और बेगूसराय समाहरणालय में समीक्षा बैठक करेंगे अधिकारियों के साथ और फिर उसके बाद पटना के लिए रवाना हो जाएंगे। क्योंकि आज महामहिम राज्यपाल फागू चौहान जी की विदाई समारोह है, इसलिए मुख्यमंत्री को 2 बजे पटना एयरपोर्ट पर पहुंचना है। उनकी विदाई के वक्त उनको मौजूद रहना है, तो उस कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे। और फिर 3 बजे मुख्यमंत्री ज्ञान भवन में इस समाधान योजना कहिए तो विधिवत समापन समारोह है, पटना के जिला के अधिकारियों के साथ बैठक में उसका समापन करके मुख्यमंत्री आज समाधान यात्रा को पूर्ण करेंगे। तो सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर के यह जो बेगूसराय प्रखंड मुख्यालय है, सदर प्रखंड मुख्यालय है, उसके कैंपस को दुल्हन की तरह सजाया गया है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर के पूरी चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। चप्पे चप्पे पर यहाँ पे पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में कहीं कोई बाधा उत्पन्न न हो, इसके लिए अधिकारी लगातार यहाँ पे संपर्क करते रहे हैं, लोग लगातार यहाँ पे निगरानी रख रहे हैं। हम जरा सा इस स्टॉल सबका भी मुआयना कर लेंगे कि आखिर यह स्टॉल क्या है। देखिए जमाना बदला है और जमाना बदलने के साथ साथ अब प्राथमिक विद्यालयों में, उच्च विद्यालयों में भी अगर शिक्षकों की उपस्थिति है, उनकी पढ़ाई समय पर हो रही है, बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, तो वह आप डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं। यानी कि घर बैठे आप सारा संसार देख सकते हैं। समूचे बेगूसराय जिले के जितने भी स्कूल हैं, इस स्कूल को आप देख सकते हैं कि वास्तव में इन सरकारी विद्यालयों में सही समय पर क्लास शुरू हुए हैं या नहीं हुए हैं, शिक्षक आए हैं नहीं आए हैं, छात्र उपस्थित हैं या नहीं है, पढ़ाई का क्या हाल है, ये सारा आप देख रहे हैं कि ये आपको दिख रहा है कि और यहाँ काउंटर लगाए गए हैं। हम इन लोगों से भी बातचीत करेंगे और बातचीत करके जानकारी लेंगे कि आज के बदलते ज़माने में क्या बिहार का प्राथमिक विद्यालय यानी कि सरकारी विद्यालय, जिसके बारे में कहा जाता था कि कभी सरकारी विद्यालयों में लोग अपने मतलब अच्छे पद पर जो लोग हैं वो नहीं पढ़ाते थे, लेकिन आज जब परिवेश बदला है तो आप देख सकते हैं कि इसके साथ ही बहुत कुछ बदला है। क्या आप इस काउंटर के माध्यम से क्या दिखाइएगा, मुख्यमंत्री जी को क्या बताइएगा? सर, जैसे निजी विद्यालय में रहता है कि हाईटेक हो रहा है, हमारा एक तरह से लाइव ये स्कूल से हम लोग देख सकते हैं मेरा बच्चा क्या सीख रहा है, क्या पढ़ रहा है, कंप्यूटर सीख रहा है, तो वो भी हम लोग देख सकते हैं। सभी देख रहे चेतना सत्र मेरे विद्यालय में हो रहा है, तो देख सकते हैं कि विद्यालय में कितना बजे चेतना सत्र शुरू हुआ, शिक्षक आए कि नहीं। देखिए शिक्षक के नीचे ग्रुप फोटो है, कितने शिक्षक आए हैं और नहीं आए हैं तो कौन नहीं आए उसका नाम आ जाएगा। मतलब छात्र और शिक्षकों की उपस्थिति और फिर उसकी गुणवत्ता क्या है, यानी कि जो पढ़ा रहे हैं वो सही मायने में पढ़ाई सही तरीके से हो रही है या नहीं हो रही, इस पर भी नज़र रखी जा रही है। बिल्कुल सर, लाइव जैसे अभी देख रहे हैं इस समय हमारा 9:34 का टाइम है, चेतना सत्र हो रहा है, नीचे शिक्षक उपस्थित है नहीं है, कौन है ये चीज़ बताया जा रहा है। मान लीजिए जिसमें MDM होगा फिर MDM का दिख जाएगा। विद्यालय ये पब्लिक डोमेन में है, कोई भी स्कूल पेरेंट्स अपने घर में देख सकते हैं कि मेरे बच्चा क्या सीख रहे हैं, क्या हो रहा है पढ़ाई।
कैसे लोग इसको देखेंगे, किस तरह से मोबाइल में क्या ऐसा सिस्टम आप लोगों ने लगाया कि लोग उसको देख सकते हैं? हमारे डीपीओ सर हैं, डीपीओ सर से ब्रीफ ले लिए। ड्रीम प्रोजेक्ट। हाँ, बताइए किस तरह से इस प्रोजेक्ट को आप लोगों ने सार्वजनिक किया है और इसका क्या लाभ मिल रहा है आप लोग? ये मेरा विद्यालय मेरा अभिमान एक अपना एक ये है, चूँकि विद्यालय से ही हमारी पहचान है, शिक्षा व्यवस्था से ही हमारी अच्छी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था से ही हमारी पहचान है। चूँकि उसे एक सभी लोगों को एक मोटिवेट करने के लिए एक अपना एक स्लोगन देते हुए एक ऐप है। ऐप दरअसल वो है कि वो जो भी अपनी गतिविधि करेंगे, है ना, तो उसमें नेटवर्क के बिना जब वो नेटवर्क एरिया में जाएंगे तो सिंक्रोनाइज हो जाएगा, है ना, और वो अपना उसको लाइव देखा जा सकता है। तो मतलब इसमें दोनों सुविधा है, एक तो जो लोग पढ़ा रहे हैं उनको भी लगता है कि हमें कोई देख रहा है, दूसरी तरफ आप भी देख रहे हैं कि सही में हमारा विद्यालय चल रहा है या नहीं। एक मोटिवेशनल, एक इनोवेशन, एक हमारा नवाचार है ये। इसके अकॉर्डिंगली हम ये नहीं चाहते हैं कि पूरे सभी विद्यालयों में इसके अकॉर्डिंगली सारी चीज़ें हों। लेकिन ये मोटिवेशन के साथ साथ ये भी कह सकते हैं कि सरकार की जो योजना है वो योजना भी अब तो फलीभूत हो रही है ना। अब आप मान लीजिए पहले कहा जाता है शिक्षक नहीं है तो उसके लिए अधिकारी जाते थे, उसकी जांच करते थे, लेकिन अब तो आप अपने कार्यालय में ही बैठ करके इसे देख सकते हैं। जी जी हाँ, बस एक रिपोर्टिंग ऐप वो कह लीजिए, एक रिपोर्टिंग है वो, जिससे वो रिपोर्ट करेंगे। मैं मान ली एमडीएम चल रहा है, भेज दीजिए, उसकी गतिविधि को भी देखा जा सकता है। हाँ नहीं, एमडीएम में भी विद्यार्थी को उपस्थिति कम रहती थी, रजिस्टर पर ज़्यादा दिया जाता था कि विद्यार्थी की संख्या ज़्यादा है, लेकिन अब सब कुछ पारदर्शी हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो रश्मि देखिए, ये नज़ारा बदला है, जमाना बदला है, और जमाना किस तरह से बदला है इसकी कल्पना आप नहीं कर सकते हैं। बिहार के लाखों छात्र अब पढ़ रहे हैं, सही में पढ़ रहे हैं, शिक्षक उनको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। और यही बदलते जमाने की तस्वीर है। मुख्यमंत्री समाधान यात्रा के तहत इसका भी नज़ारा देखेंगे। देखिए, ये राज्य सरकार ने जो योजनाएं चलाई हैं दलितों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, अति पिछड़ा वर्गों के लिए, क्या वो योजनाएं धरातल पर उतरी हैं? अगर वो योजनाएं धरातल पर उतरी हैं तो सरकार की कसौटी पर कितनी खरी उतरी हैं, इसका मुख्यमंत्री जहां भी जाते हैं तो अवलोकन करते हैं। अब यहाँ भी लोगों ने काउंटर लगाया है, हम इन्हीं से जानकारी लेते हैं कि आखिर इस काउंटर के पीछे इनका क्या संदेश है और मुख्यमंत्री को ये क्या बताना चाहते हैं। जैसे अक्षर आंचल केंद्र हमारा बेगूसराय जिला में चल रहा है, तो उसमें हमारी जो नवसाक्षर महिलाएं पढ़ रही है या जी आज कमजोर बच्चे पढ़ रहे हैं, तो उसको हम लोग जो फोटो लेते हैं वो दिखाए हैं। केंद्र पर पढ़ाई के साथ साथ हम विभिन्न तरह की सरकारी योजनाओं की जानकारी या टोल फ्री नंबर या और भी सेवा जो जानकारी दे रहे हैं उसको दिखा रहे हैं। पढ़ाई में को और हम रुचिकर कैसे बनाए या बेहतर तरीके से आसानी से उसको कैसे सिखा सके, इसलिए हम लोग ये टीएलएम का निर्माण किए हैं कि आसानी में से खेल खेल में उसको रुचिकर बनाने के लिए हम इस टीएलएम को करेंगे। और हमारे केंद्र पर जो पढ़ती हैं महिलाएं तो उसको कुछ रोजगार भी मिल सके या कुछ वो उत्प्रेरित हो सके अपने आप को रोजगार करने के लिए। तो हमारी एक नवसाक्षर महिला भी है जो पढ़ाई सेंटर पर कर करके पास कर करके वो अपना एक दुकान चला रही है, एक पार्लर चला रही है। और हम इस चीज़ को दिखाना चाहते हैं कि अक्षर आंचल केंद्र से बिहार और बेगूसराय की महिलाओं को बहुत लाभ हुआ है, जहां उसे पढ़ने लिखने का मौका मिला है और एक मंच मिला है जहां वो बैठ करके अपनी बात को आसानी से कर सके। इसके साथ ही राज्य सरकार ने जो नशा मुक्ति अभियान चलाया है, उस नशा मुक्ति अभियान का भी देख रहे हैं कि आप लोग ने स्लोगन लगाया, उसका पोस्टर लगाया है, इसके पीछे क्या उद्देश्य है, क्या मायने है इसका? जैसे नशा हमारे लिए कितना खतरनाक चीज है, उससे हमारा घर परिवार उजड़ जा रहा है, चाहे वो शराब हो या विभिन्न तरह का नशा हो। तो इससे हम अपने आप को बचा सके, अपने परिवार वाले को बचा सके, बच्चों को बचा सके, इसके लिए भी हम केंद्र पर महिलाओं को या बच्चों को जानकारी देते हैं। इसके लिए सरकार जितनी योजनाएं चलाती है, मानव श्रृंखला हो, जल जीवन हरियाली हो, नशा मुक्त हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इत्यादि भी जितने भी कार्यक्रम है, बाल विवाह, दहेज प्रथा जो भी चला रही है, हम लोगों को इसके प्रति जागरूकता पैदा करते हैं ताकि लोग इसे आसानी से अपने आप को ढाल सके और नशा मुक्त बिहार हम बना सकें। तो रश्मि, आप देख रहे हैं नज़ारा कि लोगों ने अपना काउंटर लगा रखा है। इसके पीछे मुख्य उद्देश्य यही है कि सरकार की जो योजनाएं हैं वो धरातल पर कितनी, ये देखिए बिहार शिक्षा परियोजना के तहत ये काउंटर लगाया गया है। और अब मेरी समझ जहां तक है कि आपदा की स्थिति में, आकस्मिक स्थिति में या कोई संकट हो तो उस स्थिति से कैसे निपटा जाए उसका एक आप देख सकते हैं कि ये ट्रायल है और मुख्यमंत्री के समक्ष ये दिखाने की कोशिश करेंगे। क्या कर रहे हैं, क्या बीमारी है इनको जो आप? सर, इनको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, इसी कारण हम सीपीआर द्वारा इसको सांस लेने में मतलब लाने की कोशिश कर रहे हैं।
यानी कि अगर आपात स्थिति हो तो उस समय इन प्रयोगों के द्वारा लोगों की जान बचाई जा सकती है। यस सर। इसके पीछे क्या उद्देश्य है, क्यों मुख्यमंत्री जी को आप बताना चाहती है? तो स्वाभाविक है, सारे लोग जानते हैं कि जो प्रयोग है वो किस तरह से किया जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ये काउंटर लगा करके, इसका प्रदर्शन लगा करके उनको बताने की क्या जरूरत है? मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत ही ये काउंटर लगाया गया है और इसमें विभिन्न प्रकार के आपदाएं, वो मानव जनित हो या प्राकृतिक हो, इससे बच्चे को कैसे सुरक्षित रखा जाए और उससे कितना कम से कम बच्चे को हानि हो, इसकी जानकारी हम देने के लिए ये स्टॉल लगाए हैं और ये बच्चे को जानकारी देते हैं सुरक्षित शनिवार के अंतर्गत। मतलब विद्यार्थी को तालीम के साथ साथ, यानी कि कोर्स की पढ़ाई के साथ साथ इन चीज़ों की भी जानकारी दी जाती है ताकि संकट के समय में वो अपने जीवन को बचा सके या अपने सहयोगियों को जी, या अपने समाज के आसपास के लोगों को बचा सके। तो रस्मी ये है नज़ारा है, और यूँ कह लीजिए कि सप्ताह में एक दिन इस तरह के क्लास लिए जाते हैं, इस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है, और इसके पीछे मुख्य उद्देश्य यही है कि कहीं न कहीं ये लोगों को इसकी जानकारी मिले कि किस तरह से संकट के समय में, आपदा के समय में उनका जीवन बचाया जा सके। राज्य सरकार ने यूँ कह लीजिए कि बालिकाओं के लिए कई योजनाएं चलाई हैं, यानी कि जिस समय बच्ची का जन्म होता है तो राज्य सरकार उसी समय से उसे आर्थिक सहयोग करती है, और उसके लिए सरकार ने खास करके मुख्यमंत्री जहां भी जाते हैं तो बोलते ही रहे हैं। उन्होंने लड़कियों के लिए कई योजनाएं चलाई, पोशाक योजना चलाई, साइकिल योजना चलाई, लेकिन इसके अलावे उन बच्चियों के भविष्य के लिए भी कई योजनाएं चलाई गई हैं। और देखिए, ये बिहार शिक्षा परियोजना के तहत दिखाया गया है कि मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत लड़कियों के लिए कौन कौन सी विशेष योजनाएं चलाई जा रही हैं और उसका लाभ किस तरह से दिया जाए। इस काउंटर के पीछे क्या मकसद है, क्या संदेश? कन्या उत्थान योजना के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई गई, जिसमें साइकिल योजना, पोशाक योजना, मैट्रिक प्रोत्साहन योजना, इंटरमीडिएट प्रोत्साहन योजना। ये बच्चे आर्थिक रूप से कमज़ोर होते हैं तो इन्हें अच्छी शिक्षा के लिए प्रोत्साहन मिले, इसके लिए योजनाएं बहुत सहायक हो रही हैं। बच्चों को इससे अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन मिल रहा है कि हमें और अच्छी पढ़ाई करनी है और अच्छा कुछ प्राप्त करना है। और तो ये रस्मी है, मतलब सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। ये आप देखिए, ये भी शिक्षा परियोजना के तहत ये काउंटर लगाया गया, और ये जो हैं आप देख रहे हैं कि ये दिव्यांग हैं, यानी कि प्रकृति ने इनके साथ न्याय नहीं किया है, लेकिन इसके बावजूद भी इनकी जो जिज्ञासा है, इनकी जो आप समझ सकते हैं कि लगन है, उस लगन का ये परिणाम है कि ये भी अब समाज की मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं। क्या इस प्रदर्शनी का मायने क्या है, क्या बताना चाहते हैं आप? ये इसमें दृष्टिबाधित बच्चों के क्षेत्र में जो हमारे सरकार के द्वारा विद्यालय में काम किया जाता है उसके बारे में यहाँ डिटेल प्रदर्शन किया गया है। इसमें दृष्टिबाधित से संबंधित है, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट से संबंधित है, स्पीच ट्रेनर वगैरह, यानी स्पीच बच्चे, यानी जो हेयरिंग वाले बच्चे होते हैं उससे संबंधित है सामान रखा हुआ। इधर हमारा व्हील चेयर रखा हुआ है जो कि सीपी चाइल्ड के लिए है उपलब्ध। ये सारे उपलब्ध। ये क्या कर रहे हो तुम? तुरंत बताते हैं लिख के, पहले लिख के बताओ। तो देखिए, ये बच्चा लिख करके बता रहा है। हाँ, ब्रेल लिपि के माध्यम से ये जानकारी दे रहा है कि क्या लिख रहा है। जरा इसे भी देखिए कि क्या जमाना है और जमाना कहाँ तक पहुँच गया है। बोलो, क्या लिखा तुमने? लिखे हैं, पढ़ के बताते हैं। ओ आ छोटी बड़ी छोटाऊ बड़ाऊ री ए आई ओ औ अंग अ को खो गो घो अंगो चो छो जो झो इयो टो ठो डो ढो नो तो थो दो दो। ठीक है, तो रश्मि देखा आपने कि ये लोगों हमारे यहाँ जिले में अभी 7909 बच्चे चिन्हित होकर के आए हैं जो विद्यालय में नामांकित हैं। उन सारे बच्चे को सामान्य बच्चों की तरह ही हम लोग शिक्षा दीक्षा तो देते ही हैं, साथ ही साथ हम सभी बच्चे को सहायक उपकरण देते हैं ताकि बच्चे को किसी भी तरह से विद्यालय में जाने में कोई बाधा उत्पन्न नहीं हो। साथ ही साथ हम उनको विद्यालय से जुड़े रहने के लिए, नियमित आने के लिए हम प्रोत्साहन राशि भी देते हैं, जैसे बालिका छात्रवृत्ति देते हैं,
स्कॉट या भत्ता देते हैं 300 रुपया प्रति माह 10 माह के लिए देते हैं। हम ट्रांसपोर्ट अलाउंस 9 to 12 के कक्षा के बच्चे को ट्रांसपोर्ट अलाउंस देते हैं। हम जो दृष्टि दिव्यांग बच्चे हैं वो बच्चे को अगर किसी पाठ्यक्रम को पढ़ करके समझने में कोई कठिनाई होती है तो उसको सहयोग करने के लिए जो एक वाचक रखने की सुविधा है उस वाचक को भी हम रखने का फैसिलिटी देते हैं, जिसको हम 200 रुपया प्रति माह के दर से प्रोत्साहन राशि देते हैं ताकि उनके पढ़ाई लिखाई में किसी तरह का कोई कमी नहीं आए। धन्यवाद। और रश्मि, तो अब मुख्यमंत्री के आने के पहले जी बिल्कुल अशोक जी, हम लगातार आपसे जुड़ते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अशोक जी आपका तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अशोक जी। तो तस्वीरें हम आपको बेगूसराय की दिखा रहे थे जहां सीएम के आगमन को लेकर तमाम जो तैयारियां हैं वो पूरी की गई है। और संपादक अशोक मिश्र के पास एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं जहां सीएम के आगमन को लेकर क्या तैयारी है। बिल्कुल जी अशोक जी, के आगमन को लेकर के अब राजनेताओं के आने का भी सिलसिला शुरू हो गया है और हमारे साथ हैं बेगूसराय के प्रभारी मंत्री, कानून मंत्री। आइए हम इनसे सीधे बात करते हैं। पहले तो आपका स्वागत है और मुख्यमंत्री समाधान यात्रा के तहत यूँ कह लीजिए कि समाधान यात्रा का समापन बेगूसराय से हो रहा है, यानी कि आपकी उपस्थिति में हो रहा है। सबसे पहले मैं आपके न्यूज़ चैनल को और आप लोगों को धन्यवाद देता हूं कि आपने बेगूसराय में पहुंच करके हम लोगों का कवरेज कर रहे हैं, उसके लिए शुक्रिया। आज माननीय मुख्यमंत्री जी का समाधान यात्रा का समापन है जो बेगूसराय से, खास करके मैं यहाँ का प्रभारी हूँ तो ये भी मेरे लिए सौभाग्य की बात है। हम लोग वही घूम करके देख रहे हैं, उनके आने से पहले भी हम लोग समीक्षा कर रहे हैं। आपको लगता है कि समाधान यात्रा की जो शुरुआत जिस समय मुख्यमंत्री ने की थी, जिस उद्देश्य के लिए ये इस यात्रा की शुरुआत की गई थी, क्या उस उद्देश्य की पूर्ति हुई है? क्या लगता है कि विकास का जो काम या इन आप लोगों ने जो प्लान बनाया, बिहार कैबिनेट जो निर्णय लेती है वो धरातल पर उतर पाता है? इसको देखने के लिए मुख्यमंत्री निकले हैं। क्या लगता है कि विकास के काम हुए हैं धरातल पर, लोगों को इसका एहसास है? अभी आप पटना से बेगूसराय कितने देर में आए हैं, इसी का जवाब दीजिए। तब विकास नहीं हुआ रहता तो आप यहाँ नहीं पहुँचे होते। और जिस स्कूल में आप खड़े हैं देखिए यहाँ की स्थिति क्या है। हमारे साथ स्थानीय विधायक राजवंशी महतो भी हैं। राजवंशी जी सचेतक भी हैं, सब लगभग बराबर हैं। मेरे कहने में क्या लगता है कि बेगूसराय से ये समापन है समाधान यात्रा की, लगता है कि बिहार में जो मुख्यमंत्री ने ड्रीम प्रोजेक्ट दिया वो धरातल पर उतरा है, खासकर के दलितों की बस्ती में, गरीबों की बस्तियों में जो मौलिक आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति हो पाएगी, हो रहा है जी। कल तक आप विपक्ष में थे तो आरोप लगाते थे, अब लगता है कि नहीं वास्तव में जमीन काम देख लीजिए कि काम कितना बढ़ गया है। सभी जगह हॉस्पिटल में चलिए, जहाँ भी जाइए लोग को हम पूछते रहते हैं कि दवा ववा मिल रहा है कि नहीं। तो गांव घर में तो यही सब न जरूरी है। शिक्षा का थोड़ा सा सुधार हुआ और होने वाला है। अशोक भी यहीं के हैं, इनको अपना भी तो कुछ लग रहा होगा ना। ठीक है, धन्यवाद रश्मि। तो ये है कि अब मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर लोग प्रतीक्षारत हैं। कुछ देर में ही सीएम यहाँ पे पहुँचेंगे। बेगूसराय से ही कह लीजिए समाधान यात्रा का समापन है। जो स्थानीय महागठबंधन के नेता हैं, सांसद हैं, विधायक, वो सारे के सारे लोग यहाँ पे पहुँचने लगे हैं। मुख्यमंत्री का आगमन ठीक 11 बजे होना है। यहाँ पे बगल में ही ITI का मैदान है, उसमें बनाया गया है। आप कह सकते हैं कि वहाँ पे उनका हेलीकॉप्टर उतरेगा, सीधे यहाँ पे आएंगे वो, और आज यहाँ से कार्यक्रम करने के बाद समाहरणालय जाएंगे जहाँ समीक्षा बैठक करेंगे, उसके बाद पटना के लिए रवाना हो जाएंगे। रश्मि।